ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में, टाइम सीरीज में, सम्स वाले पेजेस। ये हमारा टाइम सीरीज चैप्टर का अभी जो मेथड है इस क्वेश्चन में, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। ये मैं बुक का नाम नहीं बताऊंगा, पर ये किसी बुक का प्रॉब्लम नंबर 4 है। अब यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द प्रॉफिट ऑफ अ कमर्शियल कंसर्न फॉर द गिवन डेटा, फाइंड ट्रेंड यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ट्रेंड यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज, और आपको अलग अलग ईयर दिए हुए 1995 से लेकर 2002 तक, और प्रॉफिट दिया हुआ है 15420 से लेकर 35670 तक। ये आपको ईयर और प्रॉफिट दिया हुआ है। मैंने पहले 2 कॉलम क्वेश्चन में देख के कॉपी करके रखे हैं। पहले दोनों कॉलम जैसे क्वेश्चन में दिए हुए वैसे मैंने देख के लिख दिए। अब ये बहुत इजी मेथड होता है, बहुत इजी। ये हमारा मेथड है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। उसमें मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस में 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। देखना बहुत इजी मेथड है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, सिर्फ सुनते रहो अच्छे से। 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, इस कॉलम का नाम रखेंगे 3 ईयरली मूविंग टोटल। इस कॉलम का नाम रखेंगे 3 ईयरली मूविंग टोटल। अब आपको क्या करना है, अब आपको 3 अमाउंट का टोटल करना है। जैसे ये 15420, 15470 और 15520, इन तीनों को प्लस करना है। इन तीनों को प्लस करके, ये समझो 3 साल है, ये समझो 3 साल है, तो आपको तीनों को प्लस करके जो बीच वाला साल है, मिडिल वाला साल है, सेकंड वाला साल है, उसके सामने आपको टोटल लिखना है। मतलब यहाँ पे बीच वाले साल में आपको 15420 प्लस 14420 प्लस 15520, मतलब 15420 प्लस 14470 प्लस 15520, इन तीनों को प्लस करना है। इन तीनों को प्लस करके आपको बीच वाले साल के सामने लिखना है, और इन तीनों को प्लस करके ऑब्वियसली 45410 आएगा। ठीक है, अब मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं जैसे आपको और क्लियर हो जाए। मतलब मैंने इन 3 नंबर्स को प्लस किया है, ये वाले 3 नंबर्स को मैंने प्लस किया है। ठीक है, देखो, एक 15420, एक 14470 और एक 15520, इन तीनों को मैंने अभी प्लस किया है एट प्रेजेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली पहले साल में डैश हो जाएगा, पहले साल में डैश हो जाएगा, पहले साल में कोई भी अमाउंट नहीं आएगी। अब जब आप और नीचे जाओगे, अभी आप फर्स्ट ईयर को छोड़ दो, ये जो फर्स्ट ईयर था 15420, इसको छोड़ दो। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसके नीचे वाले 3 साल लेने हैं। फर्स्ट ईयर को छोड़ दो, अभी 3 साल नेक्स्ट, मतलब 14470 प्लस 15520 प्लस 21020, इन तीनों को आपको प्लस करना है। ठीक है, अभी आप इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, देखो, इक्वल टू 14470 प्लस 15520 प्लस 21020, इन तीनों को प्लस करके आएगा 51010। मतलब फर्स्ट ईयर को छोड़ दिया, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। मैं ट्राई करता हूँ एक ब्रैकेट लगाने का, जैसे आपको दिखे दूर से भी आप लोगों को। ये 14470 प्लस 15520 प्लस 21020, इन तीनों को मैंने प्लस कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो सेकंड वाला ईयर था 14470, उसको छोड़ दो, सेकंड वाले ईयर को छोड़ दो। अब उसके बाद वाले 3 साल, उसके बाद वाले 3 साल कौन से होंगे, सेकंड ईयर को छोड़ दो, तो 15520, 21020 और 26120, इन तीनों को आपको प्लस करना है। तो इस तरीके से पहले फर्स्ट 3 अमाउंट्स, फिर फर्स्ट अमाउंट को छोड़ दो, सेकंड और थर्ड और फोर्थ अमाउंट, फिर सेकंड अमाउंट को छोड़ दो, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अमाउंट। अभी मैं लिखूंगा इक्वल टू 15520 प्लस 21020 प्लस 26120, तो ये आएगा 62660। अब मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो मेरा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, बट आप लोगों को कैलसी पे करना पड़ेगा। तो ये मैं 3 अमाउंट्स का टोटल कर दिया मैंने। देखो, इस 79090 में कौन सा साल आएगा, एक ये वाला साल आएगा 21020 प्लस 26120 प्लस 31950, इन तीनों को टोटल करोगे तो ये आएगा 79090। फिर 26120, 31950 और 35370, तो टोटल आएगा 93440। फिर 31950 प्लस 35370 प्लस 35670, तो टोटल आएगा 102990। ऑब्वियसली पहला साल
और आखिरी साल डैश हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 ईयरली मूविंग टोटल। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, इस कॉलम को बोलते हैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज। इसके बाद एक कॉलम बनाएंगे, उसको बोलते हैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अब ये जो एवरेज है यही ट्रेंड है, जो एवरेज है वही ट्रेंड है, और इसका सिंबल होता है कैपिटल टी। जो एवरेज होता है वही ट्रेंड होता है, इसको कैपिटल टी बोलते हैं। अब ऑब्वियसली ये 3-3 साल का टोटल है। अगर ये 3-3 साल का टोटल है, जैसे ये 4-5-4-1-0 3 साल का टोटल है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो 4-5-4-1-0 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 15,136.67। फिर 5-1-0-1-0 डिवाइडेड बाय 3, तो हम सबको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे क्योंकि 3-3 साल का टोटल है, तो सबको डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सबको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 62660 डिवाइडेड बाय 3, फिर 79090 डिवाइड बाय 3, फिर 93440 डिवाइड बाय 3, फिर 102990 डिवाइड बाय 3। ऑब्वियसली पहला साल और आखिरी साल डैश हो जाएगा, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर डैश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक कॉलम बनाएंगे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखना प्लीज। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, या इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म वेरिएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या शॉर्ट टर्म वेरिएशन, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल वाई माइनस कैपिटल टी। स्मॉल वाई मतलब कौन सा, जो क्वेश्चन में हम लोगों को प्रॉफिट का कॉलम दिया हुआ था ना, ये स्मॉल वाई था। स्मॉल वाई मतलब एक्चुअल वैल्यूज, स्मॉल वाई मतलब एक्चुअल वैल्यूज, ये हमारा स्मॉल वाई हो गया, एक्चुअल वैल्यूज। तो अभी हमारा एक कॉलम आएगा लास्ट, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला होता है वाई माइनस टी। तो स्मॉल वाई मतलब जो प्रॉफिट का कॉलम था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, माइनस टी, टी मतलब ट्रेंड। तो हम लोग करेंगे वाई माइनस टी। तो वाई माइनस टी मतलब ये 14470 माइनस 15,136.67, तो ये आएगा माइनस 666.67। फिर 15520 माइनस 17,003.33, तो आएगा माइनस 1483.33। इस तरीके से बाकी के चार भी आ जाएंगे। और पहला साल और आखिरी साल ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर डैश हो जाएगा। 3 ईयरली वाले में फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर डैश हो जाता है, और हम इस टेबल का कोई भी टोटल वगैरह नहीं करना, इस टेबल में कोई टोटल नहीं करना। बस ये कंप्लीट हो गया, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आ गया हमारा, और हमारा सारा आंसर कंप्लीट हो गया। इतना ही होता है, मतलब 2 कॉलम क्वेश्चन में दिए हुए, एक ईयर का एक प्रॉफिट का, 3 कॉलम मैंने बनाया, एक 3 ईयरली मूविंग टोटल बनाया, एक 3 ईयरली मूविंग एवरेज बनाया, और एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन बनाया। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ सीखना हो तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, लिखना अच्छे से।